दोस्तों, नेपाल में दो हिंदू युवकों की हत्या के बाद अब नेपाल के जो हिंदू हैं सड़कों पर उतर आए हैं। नेपाल की सड़कों पर, काठमांडू की सड़कों पर जो नज़ारा है, जो हिंदुओं का गुस्सा है, अब उसे देखकर नेपाल सरकार के साथ ही साथ दूसरे देशों में भी हलचल मच गई है। जो लोग कहते थे कि भारत को नेपाल बना देंगे, लेकिन नेपाल के हिंदुओं का ये आक्रोश देखकर अब नेपाल के अवैध रोहिंग्या मुसलमान भी कांप गए, अपना बोरिया बिस्तर बांधकर नेपाल छोड़ने के कगार पर आ गए हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। नेपाल में ना तो आरएसएस है, ना नेपाल में बीजेपी है, ना नेपाल में मोदी है, ना नेपाल में योगी है, लेकिन फिर भी आज देखिए पड़ोसी देश नेपाल में क्या हो रहा है। नेपाल की सड़कों पर कैसे कांवड़ यात्रा पर हिंदुओं पर हमला किया जाता है, जिससे नेपाल की हालत जो है बिल्कुल बदल जाते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है नेपाल में, नेपाल से तस्वीरें जो आ रही हैं उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। योगी आदित्यनाथ की भी ये तस्वीर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है, जैसे नेपाल से जोड़ा जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, साथ ही ये रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए आखिरकार नेपाल का हिंदू जो है क्या गुस्सा है उसको। सड़कों पर उतरे करोड़ों हिंदू नेपाल छोड़कर भागने लगे मुसलमान। पीएम बालन शाह के उड़ गए होश। सीएम योगी की तस्वीर लेकर सड़कों पर उतरे हिंदू। 5% मुसलमान आखिर कैसे सुलग गया नेपाल। दो हिंदुओं की हत्या के बाद बदल गया नेपाल का माहौल। हिंदू राष्ट्र की उठने लगी मांग। काठमांडू की सड़कों पर मचा घमासान। दोस्तों ये तस्वीरें देखिए, सड़कों पर उतरे करोड़ों हिंदू, कंधों पर बैग टांगकर भागते मुसलमान और काठमांडू का बदलता नजारा। पीएम बालन शाह के भी उड़ गए होश। योगी की तस्वीर लेकर सड़कों पर उतरे लोगों की भी फोटो वायरल हो रही है। 2-3 हिंदुओं की हत्या के बाद बदल गया पूरा माहौल। हिंदू राष्ट्र की मांग उठने लगी। नेपाल में कांवड़ यात्रा के दौरान बवाल हुआ, पत्थरबाजी, गोलीबारी, कर्फ्यू हुआ और फिर हिंदू संगठनों का जवाबी रुख। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये डेमोग्राफी चेंज की खतरनाक साजिश का नतीजा है। रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी घुसपैठिए जो नेपाल को अपना अड्डा बना रहे थे, अब एक्शन के डर से भागने लगे हैं, ठीक वैसे ही जैसे नेपाल से भागे थे। मुख्य घटना और साजिश 26 जुलाई की रात की है। सुनसरी जिले के कप्तानगंज इलाके में बोलबम कांवड़ यात्रा चल रही थी। कोसी बैराज से पवित्र जल लेकर जा रहे श्रद्धालु, भगवा झंडे, डीजे, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाके में पत्थरबाजी शुरू हो गई। विवाद झंडे और तेज आवाज को लेकर था। पुलिस की गोलीबारी में 24 से 30 साल के ओम प्रकाश मेहता की मौत हो गई। बाद में जयप्रकाश मेहता और सिरहा में 15 साल के गणेश यादव भी शहीद हो गए। 3 हिंदू युवकों की जान चली गई। कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। हिंसा फैल गई। सिरहा, धनुषा, सप्तरी तक हिंसा फैल गई। हिंसा की आग शांत होती दिख रही थी, लेकिन हिंदू संगठन भड़के हुए हैं। क्यों? क्योंकि सुनसरी के कप्तानगंज जैसे इलाकों में मुस्लिम आबादी लगभग 11 से 13% पहुंच गई है, जबकि पूरे नेपाल में सिर्फ करीब 5% है। तराई में तो बढ़ ही रही थी, अब पहाड़ों में भी बढ़ रही है। तबलीगी जमात के बहाने बांग्लादेश, पाकिस्तान, सोमालिया से लोग आ रहे हैं और बस जा रहे हैं। ये लोग वापस लौटते ही नहीं। नेपाल के आईजी तक आरोप लगा चुके हैं कि भारत से भगाए गए बांग्लादेशी रोहिंग्या सिलीगुड़ी रूट से नेपाल घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मदरसे 2020 में करीब 900 से 1000 रजिस्टर्ड थे, अब 1200 प्लस हो गए हैं। अनरजिस्टर्ड और ज्यादा हैं। मस्जिदें सैकड़ों बढ़ गई हैं। लव जिहाद, मदरसों की गतिविधियां, स्थानीय हिंदुओं में असंतोष चरम पर हो गया है। इसी बीच हिंदूवादी संगठनों ने सरकार को 15 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। सबसे बड़ी मांग है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी पाकिस्तानी घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकाला जाए, सीमा सुरक्षा मजबूत की जाए, 1990 के बाद जारी नागरिकताओं की जांच की जाए और नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं। भारी संख्या में मुस्लिम भीड़ बैग लेकर निकलते दिख रहे हैं। दावा है कि घुसपैठिए एक्शन के डर से भाग रहे हैं। सोचिए, नेपाल कभी हिंदू राष्ट्र था। राजाओं के शासन में पहाड़ों पर मुसलमान न के बराबर थे। आज डेमोग्राफी बदल रही है। जहां मुस्लिम संख्या बढ़ती जा रही है, वहां टकराव बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, ये उसी पैटर्न का हिस्सा है जो भारत के कई राज्यों में देखा जा चुका है। घुसपैठ, जनसंख्या असंतुलन, फिर हिंसा, हिंदू भाइयों की हत्या, कांवड़ यात्रा पर हमला। क्या ये बर्दाश्त करने वाली बात है? नेपाल के हिंदू सड़कों पर उतरे हैं। योगी की तस्वीर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन होगा। ये आवाज सिर्फ नेपाल की नहीं, पूरे सनातन समाज की है, जो अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति, अपनी सुरक्षा के लिए खड़े हो रहे हैं। देखते रहिए नेपाल में क्या क्या होता है। घुसपैठियों पर लगाम लगेगी या फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। हिंदू संगठनों की 15 मांगे, पहचान, निष्कासन, सीमा सुरक्षा, नागरिकता जांच और हिंदू राष्ट्र, ये सिर्फ मांग नहीं, अस्तित्व की लड़ाई है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताएं।
वीडियो शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सनातन जागेगा तो समाज बचेगा।